जनपद में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बीती रात 28 अगस्त 2025 को कपकोट तहसील के ग्राम पौसारी बैसानी क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची। क्षेत्र में भूस्खलन और मलबे के चलते कई परिवार प्रभावित हुए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे 3 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से एक बालक को जीवित बचा लिया गया, जबकि 2 लोगों को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। शेष 3 व्यक्तियों की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई, विधायक सुरेश कड़िया, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के, अपर जिलाधिकारी एनएस नब्याल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश शैठानी, उप जिलाधिकारी अनिल रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण लगातार घटनास्थल पर स्थानीय जनता के साथ बने हुए हैं। जिलाधिकारी ने सभी बंद सड़कों को तुरंत खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आज हम लोग सुबह सुबह पहुंचे कनलगढ़ घाटी में, जहां देवी आपदा का चोली दामन का साथ कनलगढ़ घाटी के साथ है। आज जिस तरीके से पौसारी सुमटी के क्षेत्र में जो बादल फटा है कल रात्रि को, उसने भीषण तबाही पूरे क्षेत्र में मचाई है। वहां पर को हमारे रमेश चंद जोशी जी का मकान जो थाईजर में था, पौसारी का तोक है, तो वहां पर को उनके परिवार में 2 अभी तक लाशें जो हैं बरामद हुई हैं। उसके बाद उनका खुद अपना रमेश चंद जोशी जी और उनके पुत्र का कहीं अता पता नहीं है, वो मिसिंग में चल रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में जो तबाही रात को जो मची है, कहीं ना कहीं एक ये 1984 की याद ये दिलाती है आपदा। लगातार इस आपदा के क्षेत्र में लगातार हमारे 1984 में इस कनलगढ़ घाटी में बड़ी भारी आपदा आई। उसके बाद 1991 में भारी आपदा आई। 1991 के बाद 2000 में आपदा आई, 2013-14 में आपदा आई, 2021-22 में ये पौसारी में आई। उसके बाद पुनः आज पौसारी में आपदा आई है। कहीं ना कहीं ये आपदाओं से जो कनलगढ़ घाटी का जो रिश्ता रहा है, आज सरकारों से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों के खेत खलिहानों का नुकसान हुआ है, सैयों एकड़ लोगों की, सैयों नाली जमीन लोगों की बह गई है, माइक्रो हाइडल में नुकसान हो गया, लोगों के परंपरागत घराट नुकसान हो गए हैं। एक लंबी फेहरिस्त यहाँ पर को लोगों के जो स्वरोजगार के लिए मच्छी के तालाब बनाए गए थे, वो तो सारे ध्वस्त हो गए। रोड ध्वस्त हो गई, पुलियाएं जो नवनिर्मित पुल थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी अप्रोच ध्वस्त हो चुकी है। 5 से 10 पुल पैदल पुलियाएं जो लोगों का रोजगार और श्रम कम करने के लिए, महिलाओं और बच्चों के स्कूल जाने के लिए, नौनिहालों के बच्चों के स्कूल जाने के लिए थे, वो पुलियाएं सारी ध्वस्त हो गई हैं। आज जो रिवर बैंक के नीचे जो नदी के किनारे जो दीवारों का, पुस्ताओं का निर्माण किया था ताकि खेत खलिहान बचे रहे, वो सारी दीवारों के दीवार ध्वस्त हैं। और कनलगढ़ घाटी की, कनलगढ़ नदी ने जो विकराल रूप जो धरा है, ये कहीं ना कहीं कष्टकारी है। मैं सरकार से कहूंगा कि जिस तरह से आपदा कनलगढ़ घाटी में आ रही है, इन आपदाओं को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं हमको विस्थापन की कार्रवाई में, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि विस्थापन की कार्रवाई में सरकार को तेजी लानी चाहिए। जिला प्रशासन को एक रोस्टर तैयार करके देना चाहिए कि हम इस समय में इतने लोगों का विस्थापन करेंगे, इतने लोगों का विस्थापन करें।
683 के लगभग परिवार विस्थापन की राह देख रहे हैं। और आज पुनः पौसारी में आज ये सिद्ध हो गया है कि ये देवी आपदा में किस तरीके से लोग पिछले 3 साल से विस्थापन की राह देख रहे थे और आज कहीं ना कहीं विस्थापन उनको न मिलने के कारण आज उनके साथ ये आपदा घटी है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन सुबह हमको प्राप्त हुई है कि हमारा जो कपकोट क्षेत्र अंतर्गत पौसारी और सुमटी क्षेत्र में सर वहाँ जो है काफ़ी डैमेज की सूचना प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई तो हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर और जितनी भी हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं मौके के लिए रवाना हो गई। इवन जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, सभी हमारे प्रशासन के लोग मौके के लिए चले गए थे। और घटना के बारे में ये पता चला है कि इसमें 5 लोग जो है, इसमें 5 लोग में से 3 लोग तो मिसिंग हैं और 2 लोगों की बॉडी जो है एसडीआरएफ के द्वारा रिकवर कर ली थी और एक जो बच्चा इसमें वो भी घायल हुआ था और उसको ग्रामीणों के द्वारा पहले ही निकाल लिया गया था। फिलहाल जो है इस घटना से हमारे जो पौसारी क्षेत्र है वहाँ पे 2 मकान पूरी तरीके से डैमेज बताए गए हैं। इसी प्रकार से जो सुमटी क्षेत्र है वहाँ पे भी एक मकान गौशाला डैमेज बताई गई है। साथ ही इस मलबे में दबने से कुछ जानवर भी हताहत हुए हैं, उनकी भी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है। तो टीमें हालांकि फ़िलहाल हमारी मौके पे लगी हुई हैं और जो मिसिंग लोग हैं उनको भी ढूंढने का कार्य किया जा रहा है। बारिश से अभी हमारे डिपार्टमेंटल लॉसेस भी काफ़ी हुए हैं, रोडें हो गई हमारे या पेयजल लाइनें, रास्ते सभी डैमेज हैं। तो सभी विभाग मौके पे हैं, अपना जितना भी आकलन वो कार्य कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके सारे रेस्टोरेशन के कार्य भी टाइमली कंप्लीट किए जाएंगे। जो हमारा पौसारी विलेज है उसके जो स्टोक में सुबह जो है 3-4 वहाँ पर जो घर थे वो डैमेज हो गए थे और इसमें लगभग 6 लोग वहाँ पर थे। तो एक व्यक्ति जो थे उनको तो हॉस्पिटल ठीक है, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। बाकी जो 5 लोग में थे उनमें से 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी और 3 लोग अभी भी वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत चल रहा है जोर शोर से। और जितनी भी हमारी एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, पुलिस बल है, सभी वहाँ पर लगे हुए हैं। तो डेब्रीज में से उसको देख रहे हैं, जो हमारे सब वहाँ पे दबे होने की आशंका है, बॉडी की दबे होने की आशंका है, उसको देख रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की और रोड की व्यवस्था सुचारू कराने के लिए पीडब्ल्यूडी को और हाईडी को बोला गया और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। जल्दी इसमें हम लोग रोड की जो वहाँ पर रोड सुचारू करवा लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी सुचारू करवा लेंगे। इसके साथ ही साथ संचार व्यवस्था भी सुचारू करने के लिए बोला गया है, तो उसमें भी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बोला गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कल दिन तक यहाँ पर सुचारू होने की संभावना है, तो वो भी हो जाएगी। और बाकी हम लोग और भी डॉग स्क्वाड है उसको भी बुलाने के लिए हम लोगों ने बोला है, तो उसके माध्यम से भी वहाँ पे देखेंगे जो हमारे वहाँ पे ट्रैप है वाटर उसको निकालने की कार्रवाई की जाएगी। ये कि जो राहत राशि थी वो हम लोगों ने जिनके घर डैमेज हुए थे उसमें लगभग 4 घर थे, घर जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनको राहत राशि का वितरण अभी यहाँ पे किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को जिसकी डेथ हुई है उनके लिए भी राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। तो लोग अभी जैसे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, इससे बात हो रही है, सहायता के रूप में अभी दे दिया जाएगा। बाकी जो विलेजेस होते हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि विस्थापन के लिए उनके द्वारा खोला गया है, तो हम लोगों ने वो भी बात उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें आसपास की ज़मीनों को हम लोग वहाँ पर ढूंढवाएंगे जिसमें विस्थापन जो ऐसे घर है वहाँ पर खतरा बना हुआ है अभी उनका विस्थापन उसमें किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है राशन के किट जो है वो भी समझ जो वहाँ पर लगभग 40 परिवार के करीब रहते हैं उस विलेज में। घटना तो विलेज के एक तोप में भी है, लेकिन उस पूरे विलेज में ही हम लोगों ने राशन के किट जो है वो बंटवा दिया है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था कर ली गई है उस विलेज में, तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर अभी खाना बनना प्रारंभ हो गया, खाना बनेगा वहाँ पर। और जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उनके लिए भी फूडिंग की व्यवस्था वहाँ पर कर ली गई है।